बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत के पांव उखड़ चुके हैं और यही वजह है कि वो लोग, वो इदारे जो इस हुकूमत का भरपूर साथ दे रहे थे, अब उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स सामने आ रहे हैं क्योंकि मामला है कराची में बल्दियाती इलेक्शन का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से बड़ी उम्मीदें पीडीएम को वाबस्ता हैं, लेकिन अब हो ये रहा है कि वो भी कुछ दबाव महसूस कर रहे हैं और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अब जो समाअत हुई इलेक्शन कमीशन में, उसमें हर तरफ से, हुकूमत की तरफ से आईजी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब हो, सिंध हुकूमत, सब एडवोकेट जनरल कह रहे हैं जनाब देखें इलेक्शन ना करवाइएगा, इलेक्शन नहीं हो सकते। बहाना कभी सैलाब का है, कभी कुछ और कभी हमारे पास कह रहे हैं जी सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी फोर्स हम नहीं दे सकते। अब हुआ यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया कि हमें तो आईनी तौर पर इस चीज को देखना है, आइन के तहत हम पाबंद हैं इलेक्शन करवाने के लिए। हर कोई इलेक्शन से भागता है, लिहाजा यह भी हो सकता है हम पंजाब से नफरी मंगवा लें, पंजाब से पुलिस को मंगवा लें, जो आप कह रहे हैं जी हम यहां पर इलेक्शन नहीं करवा सकते। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है मुर्तज़ा वहाब के जी देखें हम पर इल्जाम ना लगे हम ऐसी सिक्योरिटी देना चाहते हैं। भाई सिंध पुलिस तो आपके अंडर है और उसके होते हुए आप तो जो इलेक्शन में करते हैं वो करते ही हैं, तो ये साफ बहाना नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो फोर्स इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए भेजी हुई है, अभी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचा नहीं और वो ठंड से बीमार हो रहे हैं। सिंध की पुलिस, फिर वहां पर जनाब 52 करोड़ रुपया लग चुका है, जिसमें 51 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ खुराक पर लगा है जो नफरी वहां पर बुलाई गई है, और यहां पर जहर खाने के पैसे नहीं थे, अभी और करोड़ों रुपया मांगा जा रहा है। अभी जो कंटेनर कब्जे में लिए गए हैं जबरदस्ती, वो सोचिए, और इसके अलावा जो कैंप्स लिए गए हैं वो भी जबरदस्ती लिए गए हैं। दीगर जो खर्चा आ रहा है उसके लिए वजारत दाखिला ने करोड़ों रुपया और मांग लिया है। ये तो इस हुकूमत का हाल है। तो अब आप देखिए कि हो ये रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन कराची में हर सूरत कुछ भी हो जाए, साफ कह दिया है कि जनाब, हत्ता कि वफाकी हुकूमत कह रही है कि हम रेंजर्स भी नहीं दे सकते, जो मर्जी कर लें जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हम तो इलेक्शन होने नहीं देंगे। लेकिन अब मसला क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये जो कह रहे हैं ना इलेक्शन हर सूरत होके रहेंगे, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्टेटमेंट दी है सिकंदर सुल्तान राजा ने, जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ यानी ऐसे फैसले दे चुके हैं जैसे थोक में सामान बिकता है, वो फैसले ऐसे जनाब दिए जा रहे हैं। अभी आपने देखा इमरान खान साहब के खिलाफ तोशा खाना वाला मामला हो, ममनुआ फंडिंग का केस हो, और दूसरी तरफ अब मसला ये आ गया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के तो फंड्स का कोई सिरा ही नहीं मिल रहा। कौन से फंड है, सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से कहा जा रहा है जी हमें तो समझ नहीं आ रही है चलती कैसे, कोई फंड हमें नहीं मिल रहा, कोई सिरा, इनकी कोई सबूत वगैरह, फंडिंग होती कैसे है, कैसे नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ तो ये केस बना ना जी, ममनुआ फंडिंग थी, उन्होंने 40,000 शायद उन्होंने ट्रांजेक्शन्स दिखाई, उसके सबूत दिए, और उनमें से फिर चंद एक ढूंढी गई कि जी ये तो देखें कार्ड से हुई है, ये ऐसे हुई है, वैसे हुई है। यहां तो ट्रांजेक्शन ही कोई नहीं, फंडिंग ही नहीं समझ आ रही क्या है। तो वहां भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करेंगे, अभी तक खैर उस केस का नहीं फैसला है, लेकिन यहां पर चूंकि आईनी तकाजा है और उस पर एक और मसला है, सिंध हाई कोर्ट में केस है। अब आईनी तौर पर आपको इलेक्शन करवाना ही है, बल्दियाती इलेक्शन, और सिंध हाई कोर्ट भी कह रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन भी इसका जवाब दे, क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे, मसला क्या है, कितनी फोर्स, कितनी रेंजर्स की, पुलिस की फोर्स सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लगी हुई है, कितने ऑपरेशंस किए गए हैं वहां पर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सिंध पुलिस की तरफ से, सिंध ने क्या किया है, हुकूमत ने क्या है, वो बताएं जरा। कुछ भी नहीं। हाल तो यह है कि तिब्बी अमले की हड़ताल जारी है सिंध में, और उसके लिए रेंजर्स से मदद तलब कर ली गई जी अपने डॉक्टर्स दे दें, हमारे पास तो सरकारी अमला ही नहीं, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, तिब्बी अमला हड़ताल पर है, लिहाजा ये तो हाल है हुकूमत का, सिंध हुकूमत का। और बाकी बिलावल साहब जा के जनाब नुमाइशों में शिरकत कर रहे हैं और बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी वो यूक्रेन की जंग लग गई इसलिए महंगाई थी। भाई जब आपने लॉन्ग मार्च किया था उस वक्त क्या था, इमरान खान साहब के दौर में ये जंग छिड़ी थी, उस वक्त तो आपको महंगाई का ख्याल नहीं था। वहां पर जनाब आपको महंगाई 13%, 16% कहते थे, ये तो रिकॉर्ड टूट गया, अब 27% पर खड़े हैं। और अल्लाह रहम करे, खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट की तारीख में इतना खतरा नहीं था, 64% का अब कहा जा रहा है, जो हमारे माशियात बता रहे हैं। 800 अरब रुपए के अभी इन्होंने मिनी बजट के हवाले से मामलात लेकर आने, IMF को मनाने के लिए, IMF ने आने से इनकार कर दिया, 1900 अरब रुपए की सब्सिडीज खत्म करनी है, तो ये रुके हुए हैं इसलिए कि इनको लग रहा है कि हमारी हुकूमत किसी वक्त जा सकती है, अगर ये फैसले हमने ले लिए तो फिर तो हम बहुत ही बदनाम हो जाएंगे जब इलेक्शन में होंगे, ये भी नहीं रहेगा। अब देखिए क्यों नहीं बल्दियाती इलेक्शन करवाया, जो आईनी तकाजा है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब पहला मरहला हारे, मौलाना साहब वहां पर आगे, क्योंकि इन्होंने सबने मिलकर इलेक्शन लड़ा था बल्दियाती इलेक्शन, उसके बावजूद दूसरा मरहला इमरान खान साहब ने
डिले नहीं किया, दूसरा मरहला वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ जीत गई। तो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब ने रिस्क लेते हुए इलेक्शन करवा दिए। अब ये हाल है कि वहां पर जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे हैं जो इंडिपेंडेंट थे, वो तो जनाब सैकड़ों की तादाद में 200 एक वक्त में तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। यहां कराची में क्या हुआ, कराची में अब ये है कि तहरीक इंसाफ इतनी मकबूल है और फिर ऊपर से जमात इस्लामी, हाफिज नईमुर रहमान साहब वो भी यहां पर पिटीशन लेकर गए हुए हैं, जिसके बारे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि आप अकेले ही भारी हैं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिल गई है। कभी वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं जो साबिक मेयर थे, किया कुछ भी नहीं, और कह रहे हैं जी हालात ऐसे नहीं है, मर्दमशुमारी ठीक नहीं हुई, हमारी आबादी कम दिखाई है, ये है वो है। भाई जिन्होंने दिखाई वो आपके साथ खड़े हैं। असल में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को पता है उनकी कहानी हो गई है ख़त्म। और जहां जो कराची में ज़िमनी इलेक्शन हुए उसी में इनको नजर आ गया कि लोग अब इनसे मुतरफ़र हो चुके हैं। इन्होंने चाहे एमक्यूएम हो चाहे पीपल्स पार्टी हो मिलकर खा रहे हैं ये एक सबसे बड़े शहर को। अब यहां से परसेप्शन क्या जाएगी? अगर यहां पर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी आगे आते हैं, अपना आपको मेयर बना लेते हैं, तो ये तो इनके लिए सियासी तौर पर मौत है। इस वजह से ये एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए, लिख लिख कर दे रहे हैं जी आपने जो करना है कर लें। ना आईजी देगा पुलिस, ना कोई और देगा, वफाकी हुकूमत के आईजी रेंजर्स नहीं हम देंगे, आप कैसे इलेक्शन करवा लेंगे, ना हम रकम देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जो आपने करना है कर लें। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि जाहिर है कि इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ का प्रेशर कि जी सारे फैसले के हमारे खिलाफ आएंगे। दूसरा ये कि सिंध हाई कोर्ट में मामला है, वो इस चीज़ को देख रही है कि भाई आईनी तकाजा है कि आपने इलेक्शन करवा ही नहीं रहे। अगर खैबर पख्तूनख्वा में हो सकते तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते? ये क्या ड्रामेबाजी है? अच्छा, और फिर जहाँ पर इनको था कि इंटीरियर सिंध है वहाँ पर हमारा जोर चलता है, जैसे भी हम करवा लेंगे, वहाँ करवा ली, अब यहाँ नहीं करवा रहे। तो एक तो ये चीज़ आ गई, इमरान खान साहब का एक बयानिया, उनका मकबूल होना। दूसरा ये कि सिंध हाई कोर्ट में मामला है। और तीसरी चीज़ ये कि इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी नज़र आ रहा है कि जनाब ये गेम कोई ज़्यादा लंबी रह नहीं गई, अब कहानी कुछ इस तरह की रह नहीं गई। इसीलिए अब देखिए शहबाज शरीफ साहब अल्लाह उनको सेहत दे के तीसरी दफ़ा उनको कोरोना हो गया है। अब ये सब हैरान है कि तीसरी दफ़ा होना ये एक अजीब बात है। और जब कोई दबाव आता है, जब कोई नाजुक मोड़ आता है, जिस तरह अब ये तैनाती का मामला था, शहबाज शरीफ साहब को कोरोना या कोई बीमारी हो जाती, कमर दर्द हो जाती जब अदालत बुलाए, तो ये भी एक अजीब बात है। तो लिहाजा अब हुकूमत को समझ नहीं आ रही, ना तो ये कि इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला कैसे किया जाए। कभी कोई शुशा छोड़ देते हैं। आज जनाब जियो पर शाहजेब खानजादा के शो में एक बंदे को लिया है जो खुद मतलूब रहा पाकिस्तान को, जनाब जिस पर खुद जुर्म साबित हुए। अब वो जनाब ये कह रहा है जी मैंने ख़रीदा था जी इमरान खान, यानी प्लांट किया गया कि जी तोशा खाने से ख़रीदारी किस तरह से करेंगे, और अब ऐसे दिखाया जा रहा है कि जनाब वो अचानक से सामने आ गया। अब ये ड्रामेबाजियाँ नहीं चल सकती। ये कर करके देख लिया आपने, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फैसल वाडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली आपने, वो खुरम रोकड़ी साहब जो हैं उनको लॉन्च करके देख लिया हामिद मीर साहब के शो में, बात नहीं बनी। ये जितना मर्जी आप कर लें, ऑन ग्राउंड क्या है कि ये अब लोगों से, अवाम से, इलेक्शन से, जमहूरियत से, वोट से भाग रहे हैं बाकायदा। होता ना कि जूतियां भी उठाकर सर पर रखकर जूतियां जो है ना वो भाग रहे हैं, वो हाल हो गया इनका। इनको पता है कि अवाम ने इनको रिजेक्ट कर देना है। अभी बल्दियाती इलेक्शन में अपनी हुकूमत होते हुए जब इनको सारे हरबे आते हैं तब नहीं करवा रहे, तो जनरल इलेक्शन में इनका क्या हाल होने वाला है आप सोचिए ज़रा। क्या आहिस्ता आहिस्ता देखिए जिनका साया था इन पर, जिनकी सीढ़ियाँ लगी हुई थी, जो इदारे के लोग और बड़े बड़े अहदेदार इनके साथ लगे हुए थे। इमरान खान साहब कहते थे कि ये तो पार्टी बना हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। आज वो कह रहा है जी इलेक्शन तो करवा के दिखाऊंगा, मैं पंजाब से पुलिस बुला लूंगा, ये तो होकर रहेगा, ये नहीं हो सकता। और फैसला महफूज कर लिया है इलेक्शन कमीशन ने कि जी बल्दियाती इलेक्शन क्या होगा। अगर ये बल्दियाती इलेक्शन करवा दिए, आप यकीन जानिए धांधली तो होगी, उसके बावजूद इनका आप देखिए बुरा हाल होगा। क्योंकि एमक्यूएम को तो आप देखिए वहाँ पर जिस तरह से अपने कारकुनों की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से, अपने वोटर्स की तरफ से जो मज़ाहमत का सामना है, ये तो अब लोगों में जा नहीं पा रहे, गालम गलोच होती है, बुरा हाल होता है। अब आप देखिए सिंध में जो लोग सैलाब ज़दगान हैं, आप जाकर उनसे बात तो करके देखें वो क्या कहते हैं। तो हमेशा ही वो लोग आकर उनसे वोट ले जाते थे। इस दफ़ा और कहानी होगी, इस दफ़ा इमरान खान साहब को मौका नहीं मिल रहा। अगर तहरीक इंसाफ सिंध में कदम जमाती है तो वहाँ भी बड़े हालात अजीब होंगे। तो हर सतह पर देखिए ना, नून लीग का पंजाब से तो खात्मा होता आप देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ से तो पीडीएम की जमातें फारिग होती नजर आ रही हैं। अब पीपल्स पार्टी सिर्फ इंटीरियर सिंध में उसका गढ़ रह गया। अब उधर भी वो हिल रहा है काम, और शहरी इलाकों में तो आपने देख लिया कि कहते हैं जी इलेक्शन ही नहीं होंगे, हम तो करवाएंगे नहीं जो मर्जी हो जाए। लेकिन अब
इदारे भी इनको छोड़कर जा रहे हैं, वो भी साथ छोड़ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।